नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हेल्थ बायोबेटाइट की मेन नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है आज, और इस मीटिंग में कई मुद्दों पर डिसीजन होना है। उनमें से ज़्यादातर मुद्दों के बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मेन एजेंडा के पार्ट तो नहीं हैं, चार्टर्ड ऑफ डिमांड के भी डायरेक्ट पार्ट नहीं हैं, लेकिन उन मुद्दों पर बात होनी ज़रूरी है। वो चाहे जॉइंट नोट साइन होने से पहले हो या उसके बाद। वो मुद्दे कौन कौन से हैं, उन पे विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, और क्या उन मुद्दों में कोई हल निकलेगा आज की मीटिंग में, ये शाम तक ही पता चल पाएगा। यद्यपि कल 11 तारीख को ऑफिसर्स के साथ कोर कमेटी की मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग के आउटकम अभी तक सोशल मीडिया में नहीं आए हैं, और कहीं पर भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कल की मीटिंग में हुआ क्या। लगता है कि कुछ रूटीन मैटर ही डिस्कस हुए होंगे। अब जो मेजर आइटम्स हैं, उनमें से 5 डे बैंकिंग भी एक डिस्कशन का मुद्दा है, क्योंकि इसमें MOU बहुत पहले साइन हो चुका था और IBA ने अपने लेटर DFS को डाल चुके हैं फाइनल अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी DFS की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और नहीं कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ। दूसरा मुद्दा है डिस्कशन ऑन द वाइडर गैप बिटवीन CGM एंड GM सैलरी। ये आपने देखा होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट के जो स्केल्स हैं, उनके बीच में अब काफ़ी गैप है, तो उस गैप के बारे में भी डिस्कशन हो सकता है कि कुछ GM की सैलरी में और एडिशनल इंक्रीमेंट डाले जाएं, या CGM की सैलरी कुछ नीचे के लेवल पे ही स्टार्ट की जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो 8,264 करोड़ रुपए का जो अलॉटमेंट है, उसमें बेसिक सैलरी का कितना हिस्सा रहेगा और स्पेशल पे का क्या रहेगा, क्योंकि स्पेशल पे के हटने के चांस तो कम ही नज़र आ रहे हैं, उसमें बढ़ना ही है। लेकिन दोस्तों, यदि स्पेशल पे को बढ़ाया जाता है तो जो पेंशन और सुपर एनुएशन बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो 11th बाइपर्टाइट और 10th बाइपर्टाइट में जो गलती की गई है, उस गलती को रिपीट करेंगे या उसको और आगे बढ़ाएंगे। उससे भी बड़ी गलती होगी यदि स्पेशल पे को बढ़ा करके उसका कंपोनेंट बढ़ा दिया जाए और बेसिक पे में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई, तो उससे सुपर एनुएशन बेनिफिट, चाहे वो NPS हो चाहे पेंशन बेनिफिट हो, उन पर फ़र्क पड़ेगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट इशू है कि यूनियन की डिमांड तो रहेगी कि स्पेशल पे की तरफ ज़्यादा कंपोनेंट दिया जाए, क्योंकि उस पर DA मिलता है और कैश इन हैंड सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि वो बेसिक पे का भी हिस्सा बन जाता है तो बेसिक पे भी DA बनेगा, तो इसमें यूनियन का यदि ऐसा सोचना है तो वो कोई गलत है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बाइपर्टाइट में IBA जो भी प्रिपेयर करके लाएगा, उसको EFU की सारे घटक साइन करके और इसको जल्द से फाइनलाइज करने की बात करेंगे, बजाय कि उसमें कोई और इम्प्रूवमेंट की। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।